हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं न्यू टॉपिक्स आपका इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका सीबीएसई और बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। अब देखिए ध्यान से, आपका चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये बोर्ड में जो है आपका 5 मार्क्स से 6 मार्क्स के बीच में आता है, 5 से 6 मार्क्स में। लॉन्ग क्वेश्चन में अभी आता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान में आपको क्या रखना है, पहले हम चलेंगे इन्वर्स फंक्शन के बारे में। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है क्या? ठीक है, ध्यान में रखिए, इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, कोई भी इन्वर्स फंक्शन होगा तो ये फंक्शन f from a tends to b, f from a tends to b is said to be invertible said to be invertible if f is 1 1 and onto function। f जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 1 onto function and then inverse function देख लीजिए, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से जानने से पहले जान लीजिए इन्वर्स फंक्शन क्या है। देखिए, कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में रहे, f फ्रॉम a टेंड्स टू b, a जो है यहाँ पे आपका क्या कहलाता है? ये है आपका डोमेन का पार्ट, ये है आपका डोमेन का पार्ट, और ये जो होता है आपका रेंज का पार्ट होता है। क्या होता है? रेंज का पार्ट होता है। तो ए फंक्शन f फ्रॉम a टेंड्स टू b इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। कोई फंक्शन f फ्रॉम a टेंड्स टू b है, अगर वो इन्वर्टेबल होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वो फंक्शन होना चाहिए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसी का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन भी। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। एंड देन इन्वर्स फंक्शन, यही आपका क्या कहलाता है? इन्वर्स फंक्शन आपका कहलाता है। अब देखिए, ध्यान में क्या कर रखना है, f फ्रॉम a टेंड्स टू b आपको दिया हुआ है। यहाँ पे फंक्शन क्या है? f फ्रॉम a टेंड्स टू b। जैसे ही इन्वर्स फंक्शन करते हैं, f इन्वर्स b टेंड्स टू a हो जाएगा। ये चेंज होके क्या हो जाता है? f इन्वर्स b टेंड्स टू a। ये जो f इन्वर्स है ये डिनोट करता है इन्वर्स ऑफ फंक्शन को। ठीक है, अब जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, y बराबर आपका fx दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही इसका इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स को इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? f इन्वर्स y बराबर क्या हो जाएगा? आपका x हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? f इन्वर्स y बराबर x। जब आपको y बराबर fx दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? f इन्वर्स y बराबर आपका x हो जाएगा। अगर आपका फंक्शन f फ्रॉम a टेंड्स टू b दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? f इन्वर्स फ्रॉम b टेंड्स टू a। इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपका fx बराबर y है, जहां पे x भी बिलोंग करेगा a में और y भी बिलोंग करेगा b में। ठीक है, अब चलते हैं कुछ फंक्शन का डोमेन और रेंज। ठीक है, एक साइड आप फंक्शन लिखिए, ठीक है, दूसरे साइड आप डोमेन लिखिए। ठीक, देखिए, ये रिलेशन फंक्शन में डोमेन और रेंज पढ़ लिए होंगे। यहाँ अभी उतना नहीं बोलते हैं डोमेन और रेंज, खाली जानिए कि डोमेन और रेंज। जब चलेंगे उस चैप्टर में फिर आप जानिएगा फंक्शंस, डोमेन और रेंज। जैसे आपका फंक्शन हम ले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अगर आपको डोमेन कहें तो इसका होता है -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। इसका डोमेन जो साइन इनवर्स एक्स का लाई करता है, कहाँ करता है? -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 पे लाई करता है। या आप कह सकते हैं कि ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है आपका कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। आपका ऑप्शन में इस तरह से दिया रहे या तो इस तरह से दिया रहे, तो आपको ध्यान में रखना है क्या? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। या आप कह सकते हैं -1 से 1 के बीच में, -1, 1 के बीच में। अगर यही रेंज कहना है तो रेंज इसका जो होता है -π/2
लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। इसका जो रेंज जो चलता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो याद रखिएगा साइन इनवर्स x का जो है रेंज होता है -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। या आप कह सकते हैं कि इसका दूसरा जो होता है ध्यानपूर्वक -π/2 से π/2 के बीच में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये -π/2 से क्या चलता है π/2 के बीच में। ठीक, अब दूसरा चलते हैं cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का डोमेन सेम होता है, जो आपका साइन इनवर्स x का डोमेन होता है वही आपका क्या होता है cos इनवर्स x का। हम क्या लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, या आप कह सकते हैं -1 से ये 1 के बीच में चलता है। सिर्फ इसका क्या होता है रेंज चेंज हो जाता है। रेंज जो होता है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, 0 से ये पाई के बीच में इसका रेंज चलता है। इसीलिए हम cos इनवर्स में जो है कोई भी बड़ा वैल्यू रहेगा उसको हम छोटा करके 0 से पाई के बीच में रख देते हैं। ध्यान में रखिएगा 0 से पाई, या आप कह सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं या 0 से पाई के फॉर्म। तो आपको क्या ध्यान में आपको रखना है यहाँ पे, अगर आपको साइन इनवर्स x का डोमेन पूछ दे क्या होता है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, या -1 से 1 के बीच में। अगर आपको रेंज पूछ दे तो -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, या -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि cos इनवर्स x है तो क्या होगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और या आप -1 से 1 के बीच में कह सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। रेंज क्या हो जाएगा cos इनवर्स x का 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, या 0 से पाई के बीच में हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं tan इनवर्स के बारे में। अब देखिए कोई फंक्शन हम ले लिए tan इनवर्स x। क्या है आपका फंक्शन tan इनवर्स x। तो याद रखिएगा इसका डोमेन जो है x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर। x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर में। कैसे रियल नंबर में, तो जैसे ही आप ऐसे तो डिग्री इसमें होना चाहिए यूज, जब इसको आप रेडियन में यूज करते हैं तो वहां पे आपका रियल नंबर का यूज होता है। तो याद रखिएगा अगर tan इनवर्स x आपका फंक्शन है तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ध्यान में रखना है इसका रेंज जो लाई करता है -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। याद रखना है कि इसका रेंज जो लाई करता है -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2, ये याद रखना है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं -π/2 से π/2 के बीच में, इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि अगर tan इनवर्स x फंक्शन है आपको दिया हुआ, इसका डोमेन पूछे कभी एग्जाम में तो याद रखिएगा ये x बिलोंग करता है रियल नंबर पे। दूसरा आपको याद रखना है क्या, अगर इसका रेंज पूछ दे तो -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2, या आप कह सकते हैं -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, उसी तरह अगर आपको cot इनवर्स x का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो tan इनवर्स x का डोमेन होता है वही cot इनवर्स x का भी डोमेन होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ध्यान में रखना है अगर इसका रेंज निकालना है आपको cot इनवर्स x का, तो इसका जो रेंज होता है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो याद रखिएगा अगर cot इनवर्स x का आपको रेंज पूछ दे तो आपका क्या हो जाता है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, या आप कह सकते हैं 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में इसका जो है रेंज होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो याद रखिएगा अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको डोमेन और रेंज, तो सबका डोमेन और रेंज आपको क्या करना है याद रख लेना है। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर में करेगा। अगर इसका रेंज पूछ दे तो -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अब देखिए साइन इनवर्स और tan इनवर्स में रेंज में यही है कि वहां पे क्या होता है लेस देन इक्वल टू होता है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है। -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अब अगर cot इनवर्स x का पूछ दे तो क्या होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, या 0 से पाई के बीच में लाई करता है। ठीक, अब चलते हैं सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, अब ध्यान में रखिएगा
सेक इनवर्स एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है। अगर इसका डोमेन पूछ दे तो याद रखिएगा x लेस देन इक्वल टू -1, या आप लिख सकते हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू x, 1 लेस देन इक्वल टू x। याद रखना है कि सेक इनवर्स x का अगर आपको डोमेन कह दे तो x लेस देन इक्वल टू -1 या 1 लेस देन इक्वल टू x होगा। या आप दूसरा याद रख सकते हैं, -∞ से 1 के बीच में, -∞ से -1 के बीच में इधर ग्रेटर देन दे दीजिए, बिग ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद इधर रखिए यूनियन, इधर भी दे दीजिए 1, ∞, इधर स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिए। याद रखिए सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है x लेस देन इक्वल टू -1 या 1 लेस देन इक्वल टू x, या आप लिख सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में जो है इसका क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे क्या, इसमें थीटा का वैल्यू जो है नॉट इक्वल्स टू π/2, थीटा का वैल्यू जो है π/2 के इक्वल रेंज नहीं होना चाहिए सेक इनवर्स x का। और याद रखना है आपको क्या, 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू π, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π। और याद रखना है इसका जो है 0 से π/2 यूनियन 0 से π/2, और आपका याद रखना है π/2 से π/2 से π। तो याद रखना है कि सेक इनवर्स x अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो इसका डोमेन क्या होगा, तो x लेस देन इक्वल टू -1 या 1 लेस देन इक्वल टू x, या -∞ से -1 के बीच में, या यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और याद रखिएगा इसका रेंज जो होगा थीटा नॉट इक्वल्स टू π/2, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π, जहाँ से क्या 0 से π/2 और π/2 से π। ये आपको क्या करना है, याद रखना है सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स x। याद रखिएगा अगर आपको कोसेक इनवर्स x आपका फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसका डोमेन आपको पूछे तो सेम टू सेम उसी तरह से लिखिएगा, x लेस देन इक्वल टू -1 और लिखिएगा 1 लेस देन इक्वल टू x। आपको लिखना है जो आपका सेक इनवर्स x का डोमेन था वही आपका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x का भी डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस तरह से -∞ से 1 और इधर से 1 से इन्फिनिटी। इस तरह से आप याद रखिएगा कि कोसेक इनवर्स का भी डोमेन वही हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -1 और 1 लेस देन इक्वल टू x, -∞ से 1 और 1 से इन्फिनिटी के बीच में। और ध्यान में रखना है रेंज अगर थीटा नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। और ध्यान में रखना है -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, इसका वैल्यू जो है -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। और याद रखना है क्या, -π/2 से 0 और 0 से π/2, 0 से π/2 इसका लाइक करता है। और याद रखिएगा कि रेंज को जो है हम प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब रेंज का जो वैल्यू होता है वो हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कह सकते हैं। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आपका ये था क्या, फंक्शन और डोमेन रेंज। तो आप जान लीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इसको आप जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखिएगा प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। अब देखो ध्यान में प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या कहता है। पहला देखो साइन इनवर्स x। याद रखिए अगर आपका बाहर में साइन लगा हुआ है, अगर इसके अंदर में इनवर्स के फॉर्म में हो, साइन इनवर्स x के फॉर्म में हो,
ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर सेम सेम फॉर्म रहे, यहाँ साइन है तो अंदर में भी साइन है, तो साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाता है एक्स। जो पे यहाँ थीटा होगा वही थीटा का वैल्यू यहाँ बाहर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। इसी तरह से हम छबो जो है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अगर ले लें कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। अगर हम ले लेते हैं टेन इनवर्स एक्स, तो इसका भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा आपका, एक्स ही हो जाएगा। क्या कह रहा था प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। अगर आपको दे दे यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स, अगर सेम फॉर्म में रहे, अगर नहीं है तो उसको भी कोशिश करेंगे इसी पर जो बाहर में आपको दिया हुआ है उस फॉर्म में चेंज करने के लिए, तब उसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू क्या होता है आपका, एक्स। तो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट कहता है आपका कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, और टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या होता है, एक्स होता है। क्या आपको बताया, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। देखिए ये प्रॉपर्टीज है, इसको प्रूव करना उतना जरूरी नहीं है, पूछता नहीं है, उस पर क्वेश्चन आपको बता देंगे, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज। अब देखिए सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज आपका क्या कहता है, ध्यान में रखना है। अगर साइन इनवर्स बाहर रहे, अंदर में ये फंक्शन आपको दिया इस फॉर्म में रहे, ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्म में रहे, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स ही होगा। अब क्या है, इनवर्स आपका बाहर है। अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन, मान ले यहाँ पे टेन दे दे, यहाँ कॉट दे दे, तो कोशिश क्या करना है आपको, यहीं पे दे दे तो आपको इस तरह से बना लेना है कि अगर ये सेम फंक्शन आ जा रहा है तो इसका जो थीटा होगा वही थीटा के इक्वल हो जाएगा यहाँ वैल्यू। अब ध्यान में रखना है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स। अगर आपको यहां पे दे दे कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर, इसका भी वैल्यू आपका क्या होगा, एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आपका एक्स प्रॉपर्टीज कहता है। दूसरा क्या कहता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर आपका एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर आपका एक्स हुआ। अब देखिए अगर आपको दे दे सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक। और ध्यान में रखना है, आपको दे दे कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज सेकेंड याद रखना है, इस पर भी आपका क्वेश्चन रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आपका एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर आपका एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर आपका एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर भी आपका एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर भी एक्स, और कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3। अब देखिए प्रिंस, प्रॉपर्टीज नंबर 3 में आप क्या रखिएगा, अगर आपका साइन इनवर्स का वैल्यू यहां जो है अगर थीटा निगेटिव में दिया हुआ हो, क्या हो, थीटा निगेटिव में दिया हो, इसमें 3 बात आपको रखना है, क्या, साइन कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, और आपको टेन, ये याद रखना है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, और उसके बाद आपको क्या रखना है, ध्यान में टेन का वैल्यू रखना है। अब ध्यान में क्या आपको याद रखना है, क्या, इन तीनों का वैल्यू अगर थीटा नेगेटिव में है, ये क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 2.1 में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है आपका, तो क्या है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा साइन इनवर्स इस फॉर्म में, ठीक है। दूसरा है आपका कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, तो यहां पर भी माइनस बाहर निकाल दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, तो आपका यहां भी क्या होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 का आता है, इस पे ही क्वेश्चन आपका बेस्ड है, तो ये तीनों को याद रखिएगा कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कॉसेक और टेन, इसका जो है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, और उसके बाद आपको याद रखना है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा,
माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब ध्यान में रखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है। ठीक, प्रॉपर्टीज नंबर में ध्यान रखिएगा, जैसे ये साइन कोसेक टेन इनवर्स रख याद रखिए, उसी तरह से अगर आपका कॉस इनवर्स, इस पर भी क्वेश्चन है आपका 2.1 बनाते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा के फॉर्म में, इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन थीटा की जगह पे दिया हुआ है नेगेटिव के फॉर्म में, तो याद रखिएगा अगर कोसेक इनवर्स, कॉस का याद रखिएगा सेक इनवर्स, और यहां पे कॉट इनवर्स याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है, अगर आपका इस फॉर्म में है कॉस इनवर्स माइनस थीटा के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, तो क्या होता है पाई में जो है माइनस है, इसलिए हम पाई में क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, इस फॉर्म में क्वेश्चन को तोड़ देते हैं। कोई क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अगर सेक इनवर्स माइनस थीटा दिया हुआ है, इसको भी क्या लिखते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और अगर आपका कॉट इनवर्स माइनस थीटा है, तो इसको भी क्या लिख देते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इस फॉर्म में आपको लिख देते हैं। ये आपका 2.1 में जो क्वेश्चन है आपका इसी बेस पे रहता है, तो याद रखिएगा अगर कोई फंक्शन कॉस इनवर्स माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। दूसरा याद रखना है कि अगर सेक इनवर्स माइनस थीटा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तीसरा आपको याद रखना है अगर ये कॉट इनवर्स माइनस थीटा है, तो इसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा आपका हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 4 आपका यही करता है। अब देखिए आगे प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान में रखना है, अगर आपको यहां पे साइन इनवर्स एक्स दिया है, साइन इनवर्स एक्स दिया है, अगर कहेगा कि इसको कोसेक इनवर्स में चेंज करना है, क्या करना है, कोसेक इनवर्स में, याद रखिए यहां पे कुछ नहीं है तो 1। आप साइन में क्या पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कोसेक में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाता है, कोसेक में वैल्यू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, अगर ये x बाय 1 है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स। तो इस फॉर्म में भी आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। ये अगर साइन इनवर्स में था, अगर इधर ऐसे रहता कोसेक इनवर्स एक्स में कोई क्वेश्चन रहता, ठीक है, तो आप इसको ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर इसको साइन के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन को कोसेक में चेंज कर सकते हैं, कोसेक को साइन में, तो साइन इनवर्स का यहाँ पे होगा फॉर्म क्या, 1 बाय एक्स के फॉर्म में आपका हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा क्या रखना है आपको ध्यान में, आपको रखना है, जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा क्या, कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में, इस फॉर्म में है कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में, अगर इसको सेक इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, आप क्या जानते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि कॉस तो होता है क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, सेक में क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, कहने का अर्थ इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय एक्स, सेक इनवर्स 1 बाय एक्स लिख सकते हैं। अगर याद रखिएगा इसका है क्या आपका सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, सेक इनवर्स एक्स के फॉर्म में है, अगर इसको कॉस के फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1 बाय एक्स, और सेक इनवर्स एक्स बराबर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स एक्स बराबर। अब तीसरा ध्यान में रखिएगा क्या, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या होगा, तो कॉट के फॉर्म में तोड़ेंगे, कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, और ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या, अगर कॉट इनवर्स एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको टेन के फॉर्म में तोड़ना है, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, उलट जाएगा 1 बाय एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आपका क्या था, प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 पे रहेगा प्रॉपर्टीज नंबर 6। अब ध्यान में रखिएगा क्या कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। आपका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। अब देखिए क्या है, ये प्रॉपर्टीज आपको तो दिया हुआ है, इससे अब हम 2-3 वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या अब क्वेश्चन किसे पूछता है, अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर कहीं यूज करना है तो क्या आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। और याद रखिएगा बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर
कॉस इनवर्स एक्स के बारे में पूछ दे तो क्या आपका हो जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स के बारे में पूछ दे तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो याद रखना है क्या प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, जहां पे साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा आपका पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह से ध्यान में रखना है क्या दूसरा इसी में कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका पाई बाई टू होता है। क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बाई टू। ये प्रॉपर्टीज है आपका कि अगर थीटा सेम रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है पाई बाई टू हो जाता है। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या टूट सकता है, कहीं यूज करना पड़ जाए तो tan इनवर्स एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। और याद रखिएगा अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन रहे तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप क्या पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एक्स, क्या हो जाता है इसका वैल्यू। तो याद रखिएगा अगर tan इनवर्स एक्स बराबर लिखना है तो क्या लिखिएगा पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स बराबर लिखना है तो इसको लिखना है पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एक्स। और तीसरा याद रखिएगा क्या सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी क्या होता है वैल्यू पाई बाई टू होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ये भी फॉर्मूला याद रखना है। अब इससे भी तीन फॉर्मूला हम निकाल देते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो क्या होगा आपका सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अगर कोसेक इनवर्स एक्स पे क्वेश्चन दे दे कोसेक इनवर्स एक्स बराबर तुम्हारा क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक, याद रखिएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है। तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया आपका पाई बाई टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या हो गया पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या कहता है, प्रॉपर्टीज नंबर 7 कहता है, प्रॉपर्टी 7 देखिए, प्रॉपर्टी 7 ध्यान में रखिएगा क्या अगर कोई क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में, ठीक है। ये है आपका साइन ए प्लस बी, वो भी आपका बता देंगे, एक वीडियो जो है आपका 11th क्लास का बनाएंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा सारा फॉर्मूला ये किसे आया है। अब देखिए अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में, तो क्या कीजिए आप इसको साइन इनवर्स लिखिए, ठीक है। फिर क्या करना है एक्स लिखते हैं, फिर इधर क्या होगा साइन ए तो एक्स, कॉस बी तो अंडर रूट क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब याद रखिए बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए, वाई का तो वाई लिख लिए, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो याद रखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तीसरा याद रखिएगा क्या इसी क्वेश्चन में आपको क्या है अगर माइनस के फॉर्म में रहे यहाँ पे, ये तो आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें यहाँ पे माइनस के फॉर्म में क्वेश्चन में आपको दे दिए माइनस के फॉर्म में कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में क्वेश्चन निकालने के लिए तो क्या करना है प्लस को मिटा के यहाँ पे माइनस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या करिएगा आप इस फॉर्म में क्वेश्चन को तोड़ देना। अब ध्यान में रखना है क्या प्रॉपर्टीज नंबर 8, प्रॉपर्टीज नंबर 8 देखिए क्या कहता है, तो ध्यान में रखिएगा प्रॉपर्टीज नंबर 8 कहता है आपका क्या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, इसको तोड़ेंगे कैसे, तो ध्यान में रखिएगा तो यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखेंगे और याद रखिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, एक्स वाई तो आप लिख लिए हैं। ध्यान में रखिएगा अगर यहाँ पे प्लस आपका दिया हुआ है तो बीच में क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो याद रखिए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर आपका फॉर्मूला क्या निकल गया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ गया। याद रखिएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान में रखिएगा अगर क्वेश्चन आपको क्या पूछ दे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्म में,
ठीक है। अब याद रखना है क्या, यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आपका क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब ध्यान में रखना है आपको क्या, tan के फॉर्म में। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में, कोई क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में, तो क्या करना है, इसको tan इनवर्स बाहर लिख दीजिए, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाइए, तो क्या होता है इसका tan a प्लस tan b, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि आप पढ़े हैं क्या फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा पहले वो लिखिए, प्लस इसके बाद जो है जो आपको वो लिखिए बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आपका हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब ध्यान में आपको क्या रखना है, ध्यान में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आपको अगर रहे क्वेश्चन में, तो याद रखना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है tan इनवर्स फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, याद रखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस है तो x माइनस वाई बाय क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स वाई, इस फॉर्म में हो जाएगा क्वेश्चन। तो याद रखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में। ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। अब ध्यान में रखना है क्या, अगर आपको 2 tan इनवर्स x को, अगर 2 tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x को अगर आपको तोड़ना है साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो याद रखना है कि 2 tan इनवर्स x का अगर साइन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन को तोड़ना है तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा आपका 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको कॉस इनवर्स के फॉर्म में तोड़ना है तो कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा आपका क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा अगर 2 tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स के फॉर्म में तोड़ेंगे तो वैल्यू इसका हो जाता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा अगर 2 tan इनवर्स x को tan के फॉर्म में तोड़ना है तो इसका वैल्यू हो जाता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है वैल्यू, याद रखिएगा अगर 2 tan इनवर्स x को tan के फॉर्म में तोड़ रहे हैं तो tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 2 tan इनवर्स को साइन के फॉर्म में तोड़ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, अगर कोई क्वेश्चन 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में आए, कोई साइन है तो उसको क्या करेंगे साइन के फॉर्म में तोड़ दीजिए, तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स x के फॉर्म में तोड़ते हैं तो क्या होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan के फॉर्म में तोड़ते हैं तो क्या होगा tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान में रखिएगा क्या, अगर आपका दिया हुआ है इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स x के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इसको तोड़ना है तो याद रखिएगा अगर 2 साइन इनवर्स x के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि आप पढ़े हैं कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, उसी फॉर्म में ये टूट गया तो 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है फॉर्म। तो याद रखना है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये होता है। अगर आपको cos इनवर्स x के फॉर्म में भी अगर तोड़ना है तो याद रखिएगा प्रॉपर्टीज नंबर कि 2 साइन इनवर्स x बराबर आपका क्या हो गया साइन इनवर्स 2। अब याद रखिएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर आपका क्या हो गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अगर 2 cos इनवर्स x के फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहे, कोई क्वेश्चन आपका अगर 2 cos इनवर्स x के फॉर्म में रहे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाता है आपका। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है 2 cos इनवर्स x बराबर क्या होगा cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर क्वेश्चन आपका cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y के फॉर्म में दे, क्या रहे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपको दे दे cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, तो इसका फॉर्म हो जाता है cot इनवर्स xy माइनस 1 cot इनवर्स
एक्स वाई माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो याद रखिएगा अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है आपका दिया हुआ कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, तो ध्यान में रखिएगा वो टूट जाता है किस फॉर्म में, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बाय क्या, एक्स प्लस वाई। अब देखिए ध्यान में क्या रखना है, अगर क्वेश्चन तुम्हारा आ जाए कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, तब क्या लिखिएगा, तब होता है वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस एक्स। ये था आपका क्या प्रॉपर्टीज। तो ये बता दिए कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस एक्स। अब ध्यान में क्या रखना है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ध्यान में रखना है प्रॉपर्टीज आपका कहता है अगर आपका 3 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन रहे, क्या रहे, 3 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन रहे, क्या रहे आपका 3 साइन इनवर्स एक्स के क्वेश्चन में रहे, तो आप लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब ध्यान में रखना है क्या, 3 कॉस इनवर्स एक्स का क्वेश्चन पूछ दे, 3 कॉस इनवर्स एक्स पे अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर इसका वैल्यू पूछे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स, इसका फॉर्मूला हो जाता है 4 कॉस क्यूब ए 4x क्यूब माइनस 3x। तो याद रखिएगा आप 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बाय, याद रखिएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या हो गया, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आप क्या कीजिए, उसको इस फॉर्म में तोड़ के बना सकते हैं। अब देखिए अगर 3 tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, 3 tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपका 3 tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अगर उसको tan इनवर्स के फॉर्म में तोड़िएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ध्यान में रखिएगा 3 tan इनवर्स एक्स बराबर आपका होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था। अब देखिए एक और फॉर्मूला आपको बता देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अगर आपको इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला इस फॉर्म पे क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इतना सा ही क्या था आपका फॉर्मूला था, जो हम सारा फॉर्मूला जो है आप जो 11th में पढ़े हैं सिर्फ उसको इनवर्स के फॉर्म में तोड़ दिए। अब देखिएगा ध्यान में एक मन में रखिएगा क्या कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, ये नहीं समझ लीजिएगा इनवर्स का अर्थ ये हो गया कि साइन एक्स पे पावर -1 है, ये सरासर गलत है, ऐसा कभी नहीं समझिएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स पे पावर -1 रहेगा तो इसके कहने का अर्थ हुआ 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स मीन्स क्या हो गया कोसेक एक्स। ये सरासर गलत है, ऐसा होगा ही नहीं, याद रखिएगा, ठीक। ये आपका है। अब ध्यान में क्या रखते हैं, अब देखो अगर cos इनवर्स एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया है, तुमको पूछेगा क्या साइन में भी बनाना है, tan में भी बनाना है, कोसेक में कुछ फॉर्म में। मान लो कि ये साइन इनवर्स के फॉर्म में इसको चेंज करना है, ये cos इनवर्स के फॉर्म में, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब cos बराबर तुम क्या पढ़ा है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है b बाय h होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। कहने का तो बेस तुमको x दिया हुआ है, हाइपोटेनियस तुम्हारा 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल देते हैं, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा। अब देखो किसी फॉर्म में चलेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या पढ़ा है तुम, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कहने का तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस तो 1 है, यही रहने देते हैं।
अगर तुमको कह देता कि tan इनवर्स x के फॉर्म में बनाइए, tan इनवर्स के फॉर्म में इसी को, तो tan इनवर्स के फॉर्म में बनाएंगे। अब देखो ये क्या होता है तुम्हारा, बेस बाय हाइपोटेनियस है, हमको बनाना है, तो क्या होगा ये tan जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा x के फॉर्म में। अगर इसी को कॉट इनवर्स के फॉर्म में तोड़ना है तो tan इनवर्स का रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मान लेते कि तुमको कह देता कि कोसेक इनवर्स x के फॉर्म में तोड़ दो, तो क्या हो जाता है यहाँ पे कोसेक इनवर्स x के फॉर्म में, तो साइन इनवर्स x का ही रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अगर आपको कह देता है यहाँ पे सेक इनवर्स x के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, तो याद में रखना है क्या, सेक इनवर्स x के फॉर्म में आपका रहेगा, तो सेक इनवर्स x के फॉर्म में रहेगा आपका क्वेश्चन, तो ध्यान में रखना है क्या, सेक इनवर्स के फॉर्म में है तो क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। अगर कॉट के फॉर्म में तोड़ना है तो सारा हो ही गया आपका। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं, तो ध्यानपूर्वक रखिएगा। इस तरह से क्या हुआ, आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो है सारा जो है प्रॉपर्टीज आपका क्लियर हो गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन जो है बना के आपका डाल देंगे। इसके बाद आप क्या है, इसमें क्या है, इस वीडियो में आपको जो है टोटल फार्मूला जो है एक वीडियो में हम बना दिए। अब कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।